everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome all of you on Gate Chemical Planet. आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ओरिजिनल अपडेट लेकर आई हूँ और ये अपडेट है ONGC की सब्सिडरी OMPL की तरफ से। ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड OMPL की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन OMPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। यहाँ पर एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961 अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है बीटेक, BE और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप BE बीटेक हैं और सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड, और अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो आपको मिलेंगे 8,000 रुपीज़ पर मंथ एज अ स्टाइपेंड। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सारे ही पैरामीटर्स को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका, वो है आपका 09/2020। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर आपने देख लिया 09/2020। डेट्स ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो यहाँ पर दिया गया है, इट इज़ 2 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल ओपन हुआ था, ये ओपन हुआ था 2 दिसंबर 2020 को। और जो यहाँ पर फॉर्म भरा गया है, फॉर्म भरना जो स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 12 दिसंबर 2020 से। और जो लास्ट डेट रहेगी वो लास्ट डेट रहेगी आपकी 1 जनवरी 2021। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 1 जनवरी 2020। तो अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग BE बीटेक के लिए कौन कौन सी ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस रहेंगी आपकी केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर बीटेक इन मैकेनिकल। नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स की अगर हम बात करें तो केमिकल के लिए यहाँ पर टोटल 8 ट्रेनिंग स्लॉट्स है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 2 ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं, और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर टोटल 4 ट्रेनिंग स्लॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। इसका मतलब आपके पास बीटेक केमिकल में होना चाहिए या मैकेनिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल या आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में बीटेक होना चाहिए। और अगर आप BE बीटेक कैंडिडेट्स हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे नीचे, देखेंगे टेक्निकल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो आपकी पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल, अगर आपका डिप्लोमा केमिकल में है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है आपका डिप्लोमा, या फिर मैकेनिकल में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग स्लॉट्स केमिकल के लिए 1 है अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 4 है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 8,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ सीट्स जो है उनके बारे में बताया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं उनमें से कितनी नंबर ऑफ़ स्लॉट्स जो हैं वो SC, ST, OBC और अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए है। तो यहाँ पर टोटल 8 जो नंबर ऑफ़ ट्रेनिंग स्लॉट्स केमिकल के लिए हैं उनमें से अनरिजर्व्ड है 4, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 अनरिजर्व्ड है, और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए 1 अनरिजर्व्ड है, और मैकेनिकल के लिए 2 अनरिजर्व्ड है। ठीक है, SC के लिए, मैकेनिकल के लिए 1 और OBC के लिए 1 रिजर्व्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप
के लिए बताया गया है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो केमिकल के लिए एक वैकेंसी है ओनली, और वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, डिप्लोमा अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो आपके पास टोटल ट्रेनिंग स्लॉट्स हैं 3, और उनमें से अनरिजर्व्ड है आपकी 1। अगर आप मैकेनिकल डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स जो आपके 4 हैं, उसमें से आपके 2 अनरिजर्व्ड स्लॉट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो अगर आप बीई बीटेक हैं या डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2018, 19 या 20 के पास आउट हैं तो आप केवल अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर जो होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि 2000 में पास आउट होना चाहिए। तो जो अब फाइनल ईयर होगा वो 2021 में पास आउट होगा, तो फाइनल ईयर अप्लाई नहीं कर सकता। केवल 2018, 19 और 20 के जो कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप अभी स्टडीज़ कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई इस पोजीशन के लिए नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है आपने तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि अगर आप 18, 19 या 20 के पास आउट हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका, वो आपका होगा मेरिट के बेसिस पे। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी बेस क्वालिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग और डिप्लोमा। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी लिस्टेड इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी बेस क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो टोटली आपके मार्क्स परसेंटेज के बेसिस पर होगा। आपने बीटेक, बीई या डिप्लोमा में जितने भी परसेंटेज आपकी रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट में रहेगा। तो यहाँ पर जो भी ये सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पर कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, रिटन एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो टोटली ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज रहेगा। ठीक है, यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूँगी, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ मल्टीपल कैंडिडेट्स आर हैविंग द सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बेस क्वालिफिकेशन, अगर बेस क्वालिफिकेशन आपका बीई, बीटेक या डिप्लोमा में मल्टीपल कैंडिडेट्स का जो परसेंटेज होती है वो सेम होगी, तब क्या होगा, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड। जो डेट ऑफ बर्थ होगी उसे कंसीडर्ड किया जाएगा। द कैंडिडेट हु इज़ एल्डर शैल बी कंसिडर्ड, और जो बड़ा होगा उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपकी परसेंटेज जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मोर देन 90% होगी तो वो आपके सिलेक्शन के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो आपके परसेंटेज के बेसिस पर होगा। कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है, इसलिए आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। आपकी अगर परसेंटेज अच्छी है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सभी कुछ बता दिया है, और इस वीडियो का लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके OMPL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, अभी टाइम है, आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, यहाँ पर केवल परसेंटेज बेसिस पे लिया जा रहा है, कोई फ़ीस भी नहीं है अप्लाई करने की। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को और भी ध्यान से पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक बताना चाहूँगी, www.ompl.co.in। यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।
and have a nice day.